तो कटिंग प्लेन की लाइन बना ली आपने, कटिंग प्लेन की लाइन, फिर ये कितने पॉइंट्स किस पॉइंट से जा रही है, इसके सेंटर वाले पॉइंट जो बेस एक्सिस को बोला है उस 50 mm दूर, तो आपने यहाँ 50 mm दूर ये पॉइंट मार्क करना है, फिर आपने कटिंग प्लेन की लाइन बना देनी है। कटिंग प्लेन की लाइन जहाँ कट कर रही है, एक तो यहाँ कट कर रही है, इसको आप प्रोजेक्ट कराएंगे कोई वो नहीं है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ पे जहाँ पे ये एंड कर रही है पॉइंट, इसकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो एज को यहाँ कट कर रही है, आपने इस पॉइंट से लाइन बना लेनी है आपने फ्रंट व्यू पे, तो टॉप व्यू पे सॉरी, तो इस फ्रंट व्यू के इस पॉइंट से आपने टॉप व्यू पे पॉइंट लेके आना है, इसको आपने बना लेना है। तो ये आपको इससा जो नज़र आएगा वो सरफेस ही नज़र आएगी, और जो बकिया हिस्सा होगा वो आपको सेक्शन में नज़र आएगा, सेक्शन व्यू के तौर पर। अगर मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करूँ अपने एक तो छोटे से मॉडल में, तो मैंने ये बनाया था कि टॉप व्यू आपको किस तरीके ऑब्जर्व हो रहा है, इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है। अगर ये इसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से 45 के एंगल, तो आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहा है, ये आपकी एजेस है और ये आपकी एजेस है और ये आपका स्क्वायर है। तो फ्रंट व्यू से इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है ये व्यू। आपने क्या करना है, ये बना लिया, इनक्लोज करनी है। अब आपने क्या करना है, जो सेक्शनल व्यू आपका रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, आपने कटिंग प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है आपने एजेस वाली, जहाँ पे सेक्शन व्यू की लाइन आ रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। फिर एक आपने आर्बिट्ररी बेस लाइन बनानी है अपनी शीट में, डिस्टेंस जिस पे आपको गिवन हो उस पॉइंट से बना लेनी है। अब आपने क्या करना है, इस बेस पॉइंट पे पॉइंट मार्क करना है आपने। कहाँ से मेजर करेंगे आप, इस वाली लाइन से यहाँ तक के कंपास खोल के आपने पहले तो ये पॉइंट चाहिए, तो आपने इधर रख के कंपास के निडल रख के ये पॉइंट मेजर, ये डिस्टेंस मेजर किया। फिर आपने यही वाली बेस लाइन, यही वाला जो जनरेटर है, इसी से बेस लाइन पे अपने कंपास की निडल रखी, आपने ये पॉइंट मार्क कर दिया। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, यही पॉइंट, यही डिस्टेंस को आपने इसी बेस लाइन के निडल, कंपास की निडल इस बेस लाइन पे रख के फिर पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरीके से सो ऑन, आपने यहाँ से इस पॉइंट को मेजर करके इस बेस लाइन पे, इसकी रिस्पेक्टिव ये वाली बेस लाइन पे इस निडल रख के यहाँ पे मार्क किया। फिर आपने दोबारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेके और इसकी रिस्पेक्टिव बेस लाइन पे यहाँ निडल रख के यहाँ पे मार्क करा, और देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने इसके रिस्पेक्टिव बेस लाइन से यहाँ। फिर आपको स्ट्रेट लाइन से बना देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई कर्व नहीं है, तो आपके पास जो व्यू आ जाएगा वो इस तरीके से व्यू ऑब्जर्व हो जाएगा। तो आपने फिर इसको इनक्लोज कर देना और सेक्शन व्यू के तौर पे आपने दिखा देना है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन हमें एडी के असाइनमेंट नंबर 2 में गिवन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें गिवन जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और उसकी प्लेसमेंट जो हुई है वो थोड़ी अलग किस्म की हुई है। आप ऐसी स्क्वायर प्रिज्म को ऐसी नहीं रख सकते कि स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। प्लेसमेंट इस तरीके से हुआ है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ी सी डायमेंशन बताने की ऑब्जेक्ट की। जो अगला क्वेश्चन गिवन दिया है वो दिया है कि इट्स फेसेस इक्वली इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन पे। इसका क्या मकसद है, अगर आप देखें कि हमारे पास जो वर्टिकल प्लेन है वो होता है, अगर मैं लेकर आऊँ अपना एक्सिस, तो वर्टिकल प्लेन है ये सामने वाला जो प्लेन है। अगर हम इसको ऐसे कवर करें कि हमारे पास ये वर्टिकल प्लेन इस तरीके से गिवन दिया है, तो जो नीचे जो प्लेन है, जो पेपर नज़र आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और वर्टिकल प्लेन इसके साथ 90 डिग्री पे है। तो हमें बस ये दोनों प्लेन की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। तो वर्टिकल प्लेन की इंक्लाइन है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है एक स्क्वायर पिरामिड, उसकी फेसेस इक्वली इंक्लाइन है वर्टिकल प्लेन पे। तो वर्टिकल प्लेन अगर ये सामने वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन वर्टिकल प्लेन है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस करें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्क्वायर पिरामिड, इसको हम इस तरीके से प्लेस करें कि इसकी सारी फेसेस इक्वली इंक्लाइंड हो जाए वर्टिकल प्लेन के। तो देखें आप इसकी फेसेस वर्टिकल प्लेन की किस तरीके से इंक्लाइंड है। अगर आप ये देखें कि इन सब के दरमियान 45 एंगल बन रहा है सही, तो ये इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगे वर्टिकल प्लेन के। तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं से शुरू होगा। तो हमने टॉप प्लेन बनाना है बस इसी तरीके। ये साइड जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है, ये वाली साइड वो दी हुई है 40 mm की, यस 40 mm की गिवन दी गई है, और इसकी हाइट जो गिवन दी है ऑब्जेक्ट की वो 80 दी है। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे। हमने एक स्क्वायर बना लेना है अपने टी स्क्वायर और टी साइड स्क्वायर और टी स्केल की मदद से। अब 45 पे अगर ये इंक्लाइन है तो आपने लाइंस आपने बना लेनी है, ये 45 वाली अपने साइड उसका टी स्केल की मदद से। कितने mm की इसकी लेंथ होगी, 40 mm की। फिर आपने इन्हीं लाइन को एक बेस लाइन पे प्रोजेक्ट कर लेना है, आर्बिट्ररी बेस लाइन पे, जो आप बना लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इन पर प्रोजेक्ट करा के आपने इस जो पॉइंट प्रोजेक्ट होंगे आपने इसको कितने लेंस पे आपने खींच देना है, जो आपके पास हाइट गिवन दी गई है
80 mm की। आपने इस लाइन को वर्टिकली लाइन बना लेनी है 80 mm की, फिर उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से क्लोज कर देंगे तो आपके पास फ्रंट व्यू बन जाएगा एज अ रेक्टेंगल, जैसे इसमें आपको नजर आ रहा है एज अ रेक्टेंगल फ्रंट व्यू। फिर आपने क्या करना है, इस फ्रंट व्यू के ये जो पॉइंट है बेस लाइन जो वर्टेक्स नजर आ रही है आपको, ये फ्रंट व्यू से ये वाली वर्टेक्स जो नजर आएगी, ये वर्टेक्स नजर आएगी, तो आपको ये वर्टेक्स नजर आ रही है, आपने ये बना ली। अब बात आती है कटिंग एक्शन की। तो कटिंग एक्शन के लिए आपको गिवन दिया है कि एक प्लेन है जो उसको कट कर रहा है, उसकी थोड़ी सी आपको डेटा गिवन दिया हुआ है कि वो कटिंग प्लेन की जो लाइन है वो 60 एंगल पे है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो उससे 60 के एंगल पे आप कटिंग लाइन बनाएंगे जो कि वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये वर्टिकल प्लेन है, ये अगर वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इसका नीचे वाला है, तो ये कटिंग प्लेन अगर जैसे हम इस शीट को ले लेते हैं तो कटिंग प्लेन की लाइन कुछ इस तरीके से होगी जो 60 का एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। सो यही है हमारे पास। अब कटिंग एक्शन की बात करते हैं। देखिए कटिंग एक्शन में हमें क्या करना है। तो कटिंग प्लेन की लाइन बना लिया आपने, कटिंग प्लेन की लाइन, फिर ये कितने पॉइंट्स किस पॉइंट से जा रही है, इसके सेंटर वाले पॉइंट जो बेस एक्सिस को बोला है उस 50 mm दूर, तो आपने यहाँ 50 mm दूर ये पॉइंट मार्क करना है, फिर आपने कटिंग प्लेन की लाइन बना देनी है। कटिंग प्लेन की लाइन जहाँ कट कर रही है, एक तो यहाँ कट कर रही है, इसको आप प्रोजेक्ट कराएंगे कोई वो नहीं है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ पे जहाँ पे ये एंड कर रही है पॉइंट, इसकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो एज को यहाँ कट कर रही है, आपने इस पॉइंट से लाइन बना लेनी है आपने फ्रंट व्यू पे, तो टॉप व्यू पे सॉरी। तो इस फ्रंट व्यू के इस पॉइंट से आपने टॉप व्यू पे पॉइंट लेके आना है, इसको आपने बना लेना है। तो ये आपको इससा जो नज़र आएगा वो सरफेस ही नज़र आएगी और जो बाकी हिस्सा होगा वो आपको सेक्शन में नज़र आएगा सेक्शन व्यू के तौर पर। अगर मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करूँ अपने एक तो छोटे से मॉडल में, तो मैंने ये बनाया था कि टॉप व्यू आपको किस तरीके ऑब्जर्व हो रहा है, इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है। अगर ये इसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से 45 के एंगल, तो आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहा है। ये आपकी एजेस है और ये आपकी एजेस है और ये आपका स्क्वायर है। तो फ्रंट व्यू से इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है ये व्यू। आपने क्या करना है, ये बना लिया, इनक्लोज करनी है। अब आपने क्या करना है, जो सेक्शनल व्यू आपका रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, आपने कटिंग प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है आपने एजेस वाली, जहाँ पे सेक्शन व्यू की लाइन आ रही है, इस पॉइंट पे। फिर एक आपने आर्बिट्ररी बेस लाइन बनानी है अपनी शीट में, डिस्टेंस जिस पे आपको गिवन हो उस पॉइंट से बना लेनी है। अब आपने क्या करना है, इस बेस पॉइंट पे पॉइंट मार्क करना है आपने। कहाँ से मेजर करेंगे आप, इस वाली लाइन से यहाँ तक के कंपास खोल के आपने पहले तो ये पॉइंट चाहिए, तो आपने इधर रख के कंपास के निडल रख के ये डिस्टेंस मेजर किया। फिर आपने यही वाली बेस लाइन, यही वाला जो जनरेटर है, इसी से बेस लाइन पे अपने कंपास की निडल रखी, आपने ये पॉइंट मार्क कर दिया। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, यही डिस्टेंस को आपने इसी बेस लाइन के निडल, कंपास की निडल इस बेस लाइन पे रख के फिर पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरीके से सो ऑन, आपने यहाँ से इस पॉइंट को मेजर करके इस बेस लाइन पे, इसकी रिस्पेक्टिव ये वाली बेस लाइन पे निडल रख के यहाँ पे मार्क किया। फिर आपने दोबारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेके और इसकी रिस्पेक्टिव बेस लाइन पे यहाँ निडल रख के यहाँ पे मार्क करा, और देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने इसके रिस्पेक्टिव बेस लाइन से यहाँ। फिर आपको स्ट्रेट लाइन से बना देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई कर्व नहीं है, तो आपके पास जो व्यू आ जाएगा वो इस तरीके से व्यू ऑब्जर्व हो जाएगा। तो आपने फिर इसको इनक्लोज कर देना और सेक्शन व्यू के तौर पे आपने दिखा देना है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।